नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी और एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। अंत में सुनेंगे एकादशी महात्म्य की कथा। तो चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। हम आपके लिए प्रत्येक व्रत त्योहारों की जानकारी, व्रत कथाएं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। बंधुओं, विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष में किया जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्रतकर्ता के सभी पाप तापों का नाश होकर जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। बंधुओं, विजया एकादशी का व्रत इस बार 2023 में 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 फरवरी को सुबह 5:35 पर और सारे दिन एकादशी रहते हुए रात्रि में अगले दिन 17 फरवरी को 2:52 AM पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 16 फरवरी गुरुवार को करना ही उत्तम है। बंधुओं, 17 फरवरी को इस व्रत का पारण करने में हरिवासर का विचार किया जाएगा। 17 फरवरी को 8:15 तक हरिवासर का समय रहेगा। हरिवासर में एकादशी व्रत का पारण करने से बचना चाहिए, यानी कि आप 17 फरवरी को एकादशी व्रत का पारण 8:30 बजे से 10 बजे के मध्य में कर सकते हैं। आइए श्रवण करते हैं विजया एकादशी महात्म्य की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर को एकादशी चर्चा के दौरान महात्म्य को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। अतः हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हुए श्री कृष्ण से कहने लगे, हे मुरली मनोहर, कृपया अब मुझे यह बताकर कृतार्थ कीजिए कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और उसे करने से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कौन्तेय, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्रतकर्ता को विजय प्राप्त होती है। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। तब उन्होंने नारद जी को जो बताया था, उन्होंने नारद जी से कहा था, नारद, विजया एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और पापनाशक है। मैं तुम्हें एक बड़ी उत्तम कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने या पढ़ने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराने समय की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास पर गए थे। वे सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रहने लगे। वहां से लंका के राजा रावण ने राम की तपस्विनी पत्नी सीता का हरण कर लिया। उस दुख से रामचंद्र जी व्याकुल हो उठे। वे सीता को खोजते हुए वन में घूमने लगे। इसी दौरान श्री राम की भेंट जटायु से हुई, जो मरने ही वाले थे। उनका उद्धार करने के बाद उन्होंने काबंद नामक राक्षस को मार दिया। इसके बाद उनकी किष्किंधा के राजा सुग्रीव से मित्रता हुई। वहीं सीता की खोज के लिए वानरों की सेना तैयार की गई। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर अशोक वाटिका में सीता जी के दर्शन किए और उन्हें राम के चिन्ह के रूप में उनकी अंगूठी दी। यह हनुमान जी का बहुत बड़ा पुरुषार्थ का कार्य था। लौटकर हनुमान जी श्री राम से मिले और लंका के सब समाचार सुनाए। तब श्री राम ने सुग्रीव से विचार विमर्श करके लंका के लिए प्रस्थान किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, प्रिय लक्ष्मण, इस अगाध एवं अनेक जीवों से युक्त समुद्र को कैसे पार करेंगे।
लक्ष्मण ने उत्तर दिया, आदरणीय भ्राताश्री, आप पुरुषोत्तम हैं एवं आदि पुरुष हैं, आप सब जानते हैं। यहाँ से केवल 2 कोस की दूरी पर एक द्वीप के अंदर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। उनके आश्रम पर जाकर उन्हीं से इसका समाधान करना ठीक रहेगा। लक्ष्मण की बात श्री राम को बहुत अच्छी लगी। वे महामुनि बकदालभ्य से मिलने गए। वहां जाकर उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मुनि उन्हें देखते ही पहचान गए कि ये भगवान श्री राम हैं। उन्होंने किसी कारणवश मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। श्री राम के आने से महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका शुभ आगमन यहाँ कैसे हुआ है? श्री राम बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना लेकर यहाँ आया हूँ। राक्षसों सहित लंका पर विजय प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है। कृपया करके आप कोई ऐसी विधि बताइए जिससे समुद्र को पार किया जा सके। इसी इच्छा से मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ। बंधुओं, बकदालभ्य ऋषि ने उत्तर में कहा, आदि पुरुष पुरुषोत्तम श्री राम, आपको कौन क्या बता सकता है? फिर भी मैं आपको एक बहुत अच्छा व्रत बतलाता हूँ। उसे करने से आपको प्रत्येक क्षेत्र में अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। श्री राम ने उत्सुकता के साथ कहा, बताइए ऋषि, वह कौन सा व्रत है जिसके करने से हर क्षेत्र में विजय मिलती है? महर्षि बकदालभ्य ने बताया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम विजया है, उसका व्रत करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आप विजयी होंगे। एक क्षण रुककर ऋषि फिर बोले, इस व्रत के लिए दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक कलश मंगाएं। कलश में जल भर दें, उसमें 5 पल्लव रख दें और वेदी पर स्थापित करें। कलश के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रख दें। जौ के ऊपर नारायण भगवान की सोने से बनी हुई मूर्ति रख दें। एकादशी के दिन स्नान आदि कर्मों से निपटकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की उस मूर्ति की पूजा करें। पूरा दिन भक्ति पूर्वक कलश के पास बैठे रहें। रात को भी उसी तरह बैठकर रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या जलाशय के किनारे पर स्नान करें। फिर उस कलश को ब्राह्मण को दान कर दें। यदि इस व्रत को आप सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही आपको विजय का लाभ प्राप्त होगा। भगवान श्री राम ने मुनि के द्वारा दिए गए निर्देशों के साथ विधि विधान से विजया एकादशी का व्रत किया। इसके पुण्य के फल स्वरूप उन्होंने दैत्यों को पराजित कर दिया। जो मनुष्य इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करेगा उसको इस लोक और परलोक दोनों में ही विजय श्री मिलेगी। ब्रह्मा जी के कथन अनुसार जो भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ेंगे या सुनेंगे उन्हें वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होगा। विजया एकादशी के व्रत में आहार में सिंघाड़े का प्रयोग करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।